हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो कंपटीशन की वीडियो, बीएससी एमएससी से रिलेटेड वीडियो अगर देखना चाहते हैं आप, कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो देखिए, जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज अपन क्लासिकल मैकेनिक्स का स्मॉल ऑक्सीलेशन वाला टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसको कैसे अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑक्सीलेशन में अगर बात करें तो दो तरह की आपके पास मोशन होती है। यूजुअली आपके पास दो तरह की मोशन होती है। पहली आपके पास अगर ऑक्सीलेशन में बात करें अपन, पहली मोशन होती है पीरियोडिक मोशन। दूसरी मोशन होती है आपके पास ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। अगर पीरियोडिक मोशन का क्या मीनिंग है? पीरियोडिक मोशन का मीनिंग है कि एक साइकिल, कम से कम एक साइकिल किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड कंप्लीट करे। कोई भी पार्टिकल एक साइकिल किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट या अलोंग, दो शब्द यूज ले सकते हैं अपन, अबाउट या अलोंग कंप्लीट करे एक साइकिल, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसा कि ये आपके पास अर्थ है और ये सन रोटेट हो रही है। सन रोटेट हो रहा है अर्थ के अराउंड। ये सन है, ये अर्थ है, रोटेट हो रही है। मान लीजिए एक चक्कर यहाँ पर कंप्लीट किया, एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट किया। तो अपन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2 पाई मल्टीप्लाई 1 और इसकी रेडियस, यहाँ से इसकी रेडियस r लें तो 2 पाई मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई r। दो साइकिल कंप्लीट करें तो 2 पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई r। 3 साइकिल कंप्लीट करे, पहला साइकिल कंप्लीट करे, दूसरा साइकिल कंप्लीट करे, तीसरा साइकिल कंप्लीट करे, तो आपके पास क्या बनेगा? 2 पाई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई r, ठीक है। इस तरीके से अपन पीरियोडिक मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये आपके पास क्या आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में क्या बात होने वाली है। देखिएगा, ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये आपके पास क्या है? ऑक्सीलेटरी मोशन कोई फिक्स पॉइंट के अराउंड पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करे, टू एंड फ्रो मोशन करे, उसे ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे एक पेंडुलम ले रहा हूं मैं यहां पर, ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन, ठीक है। और यहां से ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, ठीक है। ये इसकी क्या होगी? एक्सट्रीमम पोजीशन। एक्सट्रीमम पोजीशन पे पहुंचता है। एक्सट्रीमम पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीमम पोजीशन पहुंचता है, फिर वापस मीन पोजीशन पे आता है। तो मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गई? ऑक्सीलेटरी मोशन हो गई। ये इसकी एक्सट्रीमम पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिएगा, ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। तो यहाँ पर स्मॉल ऑक्सीलेशन का क्या मीनिंग है, कैसे इसके एनर्जी पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से इसको देखते हैं।
देखिए इसके एनर्जी पैरामीटर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो अपनी स्क्रीन पे देखते जाइएगा। अपन इसके एनर्जी पैरामीटर को डिफाइन करेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे और कई चीज़ों को इसमें डिफाइन करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीलेटरी मोशन की अपन ने बात की, उसमें आपने टू एंड फ्रो मोशन की बात की। तो आपके पास इसमें इक्विलिब्रियम की बात आई। इक्विलिब्रियम क्या होता है इसमें? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर डिफाइन करें, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर आपके पास क्या हो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑल द सिस्टम का कंप्लीट सिस्टम या ऑल सिस्टम लिख सकते हैं अपन। ऑल सिस्टम का आपके पास नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब इट इज ए पॉइंट which have all the forces of the system, all the forces of the system become zero। ठीक है, ऑल द फोर्सेज ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। आपके सारे फोर्सेज, इट इज़ ए पॉइंट है विच हैव ऑल द फोर्सेज ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे या इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, तो अगर एफ नेट जीरो है तो अगर इसको डिफाइन करें, अगर एफ को अगर डिफाइन किस में करते हैं अपन, इसको एफ नेट को अगर डिफाइन करें अपन, नेट फोर्स कितनी डायरेक्शन में लगता है, एक्स डायरेक्शन में लगेगा, वाई डायरेक्शन में लगेगा और जेड डायरेक्शन में लगेगा। तो इसको अगर डिफाइन करें तो माइनस डेल्टा वी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मान लीजिए माइनस डेल्टा वी, मान लीजिए ये यहाँ पर वेक्टर लगाया है, तो यहाँ पर किस डायरेक्शन में डिफाइन हो रहा है, मैं मान लेता हूँ आर कैप डायरेक्शन में डिफाइन हो रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस डेल्टा वी आर कैप। ठीक है, और डेल्टा वी यानी इस ग्रेडियंट को अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिएगा एफ नेट आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी और डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा वी और डेल्टा वाई जे कैप माइनस डेल्टा वी और डेल्टा जेड के कैप। ऐसे डिफाइन करेंगे एफ नेट को, माइनस डेल्टा वी और डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा वी और डेल्टा वाई जे कैप माइनस डेल्टा वी और डेल्टा जेड के कैप। ठीक है, ऐसे अपन नेट फोर्स को, सिस्टम के नेट फोर्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके पास पहला है माइनस डेल्टा वी और डेल्टा एक्स आई कैप, मतलब ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो आगे अपन बात करें, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात की थी, जिस पे आपके पास नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम, सारे नेट फोर्स आपके पास सिस्टम के क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो आपके पास यह क्या होगा, यहाँ पर एफ नेट जीरो हो गया, तो यहाँ पर एफ नेट को डिफाइन करें केवल एक डायरेक्शन में, माइनस डेल्टा वी और डेल्टा एक्स जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, डी वी और डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। कोई पॉइंट होगा जिसके रिस्पेक्ट में अपन डिफाइन करेंगे, मान लीजिए एक्स नोट पॉइंट है जिसके अबाउट आपके पास नेट फोर्स क्या है, जीरो। एक पॉइंट होगा जिसके रिस्पेक्ट में अपन नेट फोर्स को जीरो करेंगे, तो ये आपके पास नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। अब इसके बारे में आगे पढ़ें, अगर अपन इसके बारे में अगर आगे पढ़ें तो अपन बात करेंगे
तो यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन करते हैं। ये V को क्या डिफाइन करते हैं, V इज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर V को क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होगा, कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे, कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे। तो ये आपके पास पोटेंशियल, V को पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ये इसको किस से डिफाइन करते हैं, इसको पोजीशन से डिफाइन करते हैं। तो मतलब चेंजमेंट, पोटेंशियल एनर्जी का चेंजमेंट किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो ये स्लोप बताएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट का क्या बताएगा, स्लोप को डिफाइन करेगा। ये पूरी क्वांटिटी किसको डिफाइन करेगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट के स्लोप को डिफाइन करेगी। ठीक है, अब आगे बात करें तो आपके पास इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से बात करेंगे वो अपन देखते हैं अभी। तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो कुछ 3 टाइप के होते हैं। पहला इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, पहला पॉइंट होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, 3 तरह के आपके पास इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपके पास अनस्टेबल और न्यूट्रल। सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अगर अपन बात करें, इन दोनों को अब मिटो देते हैं, साफ कर देते हैं, नीचे वाले को रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। होता कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये देखिएगा, ये x0 पॉइंट है। ठीक है, इसमें जो स्लोप होगा इसको यहाँ अपन क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे तो ये एंगल थीटा होगा। तो ये किसको शो करेगा, स्लोप को शो करेगा, टेन थीटा होगा जो किसको शो करेगा, स्लोप को शो करेगा। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, डेल्टा V और डेल्टा x की वैल्यू जो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अपने आप में स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, जिसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जिसको किससे शो कर सकते हैं अपन, टेन थीटा से शो कर सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन टेन थीटा से शो कर सकते हैं। अगर फोर्स की बात करें, एफ नेट कितना लगेगा इसमें, तो माइनस डेल्टा V और डेल्टा x, ये माइनस का साइन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, आपके पास 0 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एफ नेट वर्क करेगा इस तरीके से। ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर यहाँ पार्टिकल को अपन पुट कर दें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल को पुट कर दें और उसमें कुछ फोर्स एक्ट करवाएं, यहाँ पर क्या एक्ट करवाएं, कोई ना कोई फोर्स एक्ट करवाएं, तो पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा, फिर वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको वापस फोर्स लगाया तो वापस यहाँ पर पहुँचेगा, वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब वो अपनी जो मीन पोजीशन है, ये आपके पास क्या है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जिसका आपके पास स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, और फोर्स क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव आएगी, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, नेगेटिव आएगी। ठीक है, इतनी बात आ गई स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड पॉइंट है आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अगर रिप्रेजेंट करें अपन कर्व के थ्रू तो ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है, ऐसा कर्व बनेगा। ये एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, और इसकी स्लोप क्या आएगी, स्लोप की बात करें यानी माइनस डेल्टा वी और डेल्टा एक्स की बात करें तो पहले पॉजिटिव आई थी स्लोप, अब नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, और फोर्स की बात करें तो एफ नेट इस पे कितना लगेगा, माइनस डेल्टा वी और डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव साइन लगा तो ये वैल्यू फोर्स वाली डेल्टा वी और डेल्टा एक्स की क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ लिख सकते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और स्लोप की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इसके एनर्जी पैरामीटर की बात करते हैं कि आपके पास पार्टिकल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में हुआ तो आपके पास उसका एनर्जी पैरामीटर को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, एनर्जी पैरामीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, स्मॉल ऑक्सीलेशन में। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, अब एनर्जी पैरामीटर को अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एनर्जी पैरामीटर को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो एनर्जी पैरामीटर को अपन डिफाइन करने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ लेंगे, यहाँ पर एनर्जी पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए टेलर सीरीज़ का यूज़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए टेलर सीरीज़ का यूज़ लेंगे। ठीक है, जो भी एनर्जी आएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसको डिफाइन करने के लिए टेलर सीरीज़ का यूज़ लेंगे। ठीक है, अगर पोटेंशियल की बात करें जो एक्स का फंक्शन है, सबसे पहले एक्स नोट पे, फिर एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल्टा वी और डेल्टा एक्स, ये एक्स नोट पे। फिर आपके पास टेलर सीरीज़ का नेक्स्ट पद क्या होगा, स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक्स नोट। फिर टेलर सीरीज़ का फोर्थ पद एक्स माइनस एक्स नोट की क्यूब और 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यूब डेल्टा वी और ये एक्स नोट, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, जिसके थ्रू अपन एनर्जी पैरामीटर को डिफाइन करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये पोटेंशियल बोल सकते हो या पोटेंशियल एनर्जी, जो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, अब बात करें अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम में बात करें। अगर आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो अगर इक्विलिब्रियम होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, और इनिशियली जिस पॉइंट की बात करें वो पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट की जिस पे एक्स नोट की बात कर रहे हैं ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इसका डेरिवेटिव डेल्टा वी और डेल्टा एक्स, इसका डेरिवेटिव 0 है। तो अगर यहाँ पर एक्स नोट पुट करके चलें, पोटेंशियल की वैल्यू की जगह अपन एक्स नोट पुट करके चलें तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आनी चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब आगे देखें अपन, अगर रेफरेंस पॉइंट क्या है वो आपके पास ऐसा बोल सकते हैं, ये एक्स नोट क्या है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट है ये आपके पास। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब इसको 0 जहाँ जहाँ मैंने 0 रखा है वहाँ 0 पुट कर दीजिए और पोटेंशियल एनर्जी अपन निकाल लेते हैं। तो देखिएगा क्या बनेगा वैल्यू, 2 पद शुरू के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं अपन,
तो देखिएगा दो वैल्यू नीचे वाली जीरो हो जाएगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एक्स इक्वल टू पहला जीरो दूसरा जीरो, फिर तीसरे की वैल्यू क्या आएगी 1/2 एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर डेल्टा वी, और हायर पद को अपन क्या नेगलेक्ट मान के चल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, के बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक्स नोट पे, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट एक्स नोट है, इसको अप्रोक्सीमेट जीरो मान के चलें, जीरो पे आपके पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ से आपके पास जिसके अबाउट ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है पार्टिकल, क्या कर रहा है, इसके अबाउट ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या है, जीरो है। तो अगर वी एक्स की बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा स्क्वायर वी और डेल्टा एक्स स्क्वायर एट पॉइंट एक्स नोट, ठीक है। अब अपन बात करें टाइम पीरियड की, तो के को क्या लिख सकते हैं अपन, के को ओमेगा को क्या लिखते हैं अपन, रूट के अपॉन एम, ठीक है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई ओमेगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 पाई अपॉन रूट के और रूट एम ऊपर, तो आपके पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 पाई रूट एम अपॉन के, ये आपके पास क्या आ जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा इसको, ये अपने पास इंपॉर्टेंट बात थी, इसको बताना था। अपने पास के की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और आपके पास एक्स नोट क्या है, जहाँ से आपके पास पार्टिकल अपने पास फोर्स लगाने पर वो अब मीन पोजीशन को छोड़ के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन को छोड़ के वापस मीन पोजीशन पे आ जाता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन करता है, वो पॉइंट जिसके अबाउट मीन पोजीशन है। तो एक्स नोट क्या है, आपके पास मीन पोजीशन है, तो इतना नोट कर लीजिए। कल से अपन इसमें क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।